नमस्कार, मैं हूं अरुण तोमर। आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस खबरें विस्तार से। सीएम विष्णुदेव साय ने आज जशपुर जिले के दौरे पर रहेंगे। सीएम दोपहर 12:30 पर जशपुर के लिए रवाना होंगे, जहां वे रनपुर गांव में आयोजित धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके बाद शाम को रायपुर वापस लौटेंगे। बलौदा बाजार में सतनामी समुदाय के प्रदर्शन के दौरान जमकर हंगामा हुआ है। लोगों ने कलेक्ट्रेट में खड़ी गाड़ियों में तोड़फोड़ की है। इसके बाद भीड़ ने पथराव शुरू कर दिया। पथराव और गाड़ियों में तोड़फोड़ के बीच कुछ लोगों ने कलेक्ट्रेट में आगजनी की है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी संवाददाता गोपी साहू हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। गोपी, आगजनी की घटना सामने आई है, क्या कुछ अपडेट है? जी बिल्कुल, बता दें कि कल बलौदा बाजार जिले में सतनामी समाज के द्वारा जैतखाम से तोड़फोड़ किए जाने को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा था और लगातार प्रदर्शन जो है वो उग्र हो गया। ऐसे में नेतृत्वहीन ये प्रदर्शनकारियों ने बलौदा बाजार के जो कलेक्टर परिसर है, एसपी कार्यालय और कलेक्टर परिसर दोनों को आग के हवाले कर दिया और धू कर जो है यह कलेक्टर परिसर जला। इसके बाद जो है शासन प्रशासन हरकत में आई। हालांकि उन्होंने 10 तारीख को प्रदर्शन की चेतावनी दी थी, लेकिन वहीं गृह मंत्री विजय शर्मा का कहना है कि उन्होंने सभी जो समाज के जो मुखिया हैं उनसे उन्हें आश्वासन दिया था, न्यायिक जांच की घोषणा भी कर दी थी। उसके बाद से मुखिया ने कहा था कि इसके बाद अब कोई प्रदर्शन नहीं होगा। लेकिन कल जिस तरीके की भीड़ बलौदा बाजार जिले के कलेक्टर परिसर में देखने को मिली, हजारों की संख्या में जो प्रदर्शनकारी वहां पर पहुंचे और उसके बाद ये प्रदर्शनकारी उग्र हो गए और उन्होंने गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। इसमें अब गृह मंत्री विजय शर्मा का कहना है कि इसकी न्यायिक जांच तो की जाएगी जिससे जैतखाम की छेड़छाड़ और उनसे तोड़फोड़ की है, लेकिन अब उन प्रदर्शनकारियों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी जिन्होंने शासकीय संपत्ति को आग के हवाले कर दिया और शासकीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाया। उन प्रदर्शनकारियों के भी चिन्हांकित करके उनके खिलाफ में कार्रवाई जो है वो की जाएगी। वहीं बलौदा बाजार जिले में एक धारा 144 जो है वो लागू कर दिया, जिसमें समूह में रहना, लाठी डंडे के साथ में रहने में प्रतिबंध होगा। बता दें कि 10 जून से लेकर 16 जून तक यह धारा 144 वहां पर लागू की गई है। कलेक्टर केएल चौहान ने यह आदेश जो है वो जारी किया है। बता दें कि जिस तरीके की घटना कल बलौदा बाजार जिले में घटित हुई, ये कहीं ना कहीं एक उदाहरण जो है, क्योंकि उनकी चेतावनी को प्रशासन ने कहीं ना कहीं हल्के में ले, जिसके कारण इस तरह की घटना घटित हुई। लापरवाही पूर्वक इस मामले को लेने के कारण यह घटना जो है इतनी बड़ी घटित हुई है। हालांकि इसमें सतनामी समाज के जो मुखिया उन्होंने कह दिया था कि यह प्रदर्शन नहीं होगा, लेकिन कौन थे वो लोग जो पूरे राज्य भर से आए, कौन थे वो नकाबपोश उग्रवादी प्रदर्शनकारी जिन्होंने कलेक्ट्रेट को, जिन्होंने सरकारी संपत्ति को आग के हवाले किया? ये एक बड़ा सवाल है। क्या धर्म के नाम पर, सांप्रदायिकता के नाम पर शासकीय संपत्तियों को आग के हवाले करना सही है? जैतखाम के साथ 15 और 16 मई की दरमियान जो रात है वहां पर तोड़फोड़ हुई थी, जिसे लेकर सतनामी समाज काफी नाराज था। नाराजगी जायज भी है, क्योंकि जैतखाम जो उनके लिए पूजनीय सतनामी समाज के लिए, ना सिर्फ सतनामी समाज के लिए, पूरे छत्तीसगढ़ के लिए, क्योंकि गुरु घासीदास बाबा को जो है पूरे छत्तीसगढ़ मानता है। गिरौदपुरी में उनके बड़ा जैतखाम भी है।
लेकिन उसके तोड़फोड़ को लेकर सतनामी समाज काफी नाराज था और लगातार जिलों जिलों में उन्होंने प्रदर्शन भी किया था और 10 जून को बड़े प्रदर्शन की, बड़े हड़ताल की उन्होंने जो चेतावनी है वो दी थी। और उसके बाद ये प्रदर्शनकारी कलेक्ट्रेट कार्यालय परिसर पहुंचे और उसके बाद उन्होंने ये जो भीड़ थी वो उग्रवादी हो गई और नेतृत्वहीन होने के कारण इस तरह की घटना घटित हुई है। फिलहाल धारा 144 लागू है और वहां पर किसी भी तरीके की सार्वजनिक स्थलों पर लाठी डंडे का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। सभी चीजें प्रतिबंधित रहेगी। नगर पालिका परिसर में 16 जून तक धारा 144 जो है वो लागू किया गया है। पता जी गोपी, जिस तरीके से आगजनी की घटना हुई, आखिर प्रशासन क्या कर रहा था? इसमें कहीं ना कहीं प्रशासन की भी लापरवाही देखने को मिल रही है। इतनी बड़ी आगजनी की घटना हुई है, आखिर पुलिस प्रशासन क्या कर रहा था? क्या प्रशासनिक अधिकारियों को इसकी भनक नहीं थी? जी बिल्कुल, बता दें कि पहले ही सतनामी समाज ने 10 जून को प्रदर्शन की चेतावनी दी थी और कहीं ना कहीं प्रशासन ने इस चेतावनी को हल्के में लिया, क्योंकि बड़ी संख्या में एक एक करके जो सतनामी समाज के लोग हैं, जो युवा हैं, वो वहां पर एक एक करके पहुंचते गए और बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी पहुंचे। ऐसे में पुलिस बल तो तैनात की गई थी, लेकिन उन प्रदर्शनकारियों के सामने बहुत ही कम पुलिस प्रशासन वहां पर थी। हालांकि एसपी और कलेक्टर की सूझबूझ से वहां के जो कलेक्टर परिसर के जो कर्मचारी थे उन्हें बचाया जा सका, क्योंकि जब आग के हवाले किया गया, जब प्रदर्शनकारियों को उग्र होते हुए देखा गया तो उन्हें पीछे के रास्ते से उन कर्मचारियों को बाहर निकाला गया। लेकिन सिर्फ लोगों की जान बचाने से ये मामला जो है वो ठंडा नहीं हो जाएगा, क्योंकि जो कलेक्टर परिसर था वहां पर जो कर्मचारियों की गाड़ी थी, जो आम जनता की गाड़ी थी, उन्हें आग के हवाले कर दिया गया। उनमें तोड़फोड़ की गई। जो वहां पर कार थे उन्हें आग में झोंक दिया गया। तो ये कहीं ना कहीं बड़ी लापरवाही प्रशासन की भी यहाँ पर देखने को मिलती है। कम सुरक्षा बल के साथ में वहां पर पुलिस प्रशासन तैनात थी। इस चेतावनी को हल्के में ले गया। लापरवाही के चलते इतनी बड़ी घटना छत्तीसगढ़ में 10 जून को घटित हुई, जिसमें बलौदाबाजार जिले के एसपी कार्यालय और कलेक्टर परिषद को पूरे आग के हवाले कर दिया गया। हालांकि देर रात लगभग 2 से 2:30 बजे तक गृह मंत्री विजय शर्मा वहां पर पहुंचे। साथ ही बलौदाबाजार जिले के बलौदाबाजार विधानसभा के विधायक टंकराम वर्मा, मंत्री दयाल दास बघेल, सतनामी समाज के जो प्रतिनिधित्व करते हैं, वो भी वहां पर पहुंचे। उन्होंने सभी ने शांति की अपील की और वहां पर निरीक्षण भी किया, जायजा लिया है उस घटना का। सभी जो अधिकारी है उन्हें दिशा निर्देश दिया गया कि इसकी जांच की जाए, कहां पर चूक हुई इसकी भी जांच की जाए। दोनों तरफ से अब कार्रवाई की कहीं ना कहीं यहाँ पर संभावित नजर आ रही है। प्रदर्शनकारियों के ऊपर तो कार्रवाई होगी, लेकिन प्रशासन के ऊपर भी आने वाले दिनों में कार्रवाई होगी, क्योंकि ये बड़ी लापरवाही है। और 10 जून को जो घटना हुई है छत्तीसगढ़ में, ये कहीं ना कहीं लंबे दिनों तक याद रखा जाएगा। सांप्रदायिकता के नाम पर जिस तरीके से शासकीय संपत्ति को हानि पहुंचाई गई है। जी गोपी, जिस तरीके से आप बता रहे हैं, क्या किसी आगजनी घटना करने वाले प्रदर्शनकारी को पुलिस ने गिरफ्तार किया या इस मामले में एफआईआर दर्ज की गई है? जी बिल्कुल, बता दें कि जिस तरीके से प्रदर्शनकारी बड़ी संख्या में आए थे, हालांकि जब उग्र होते हुए प्रदर्शनकारियों को देखा गया तब पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज किया गया उन प्रदर्शनकारियों को भगाने के लिए। लेकिन लाठीचार्ज के साथ साथ ये जो प्रदर्शनकारी थे और उग्र हो गए। हालांकि अब तक किसी के ऊपर कार्रवाई की इस तरीके की सूचना जो है वो नहीं आई है, लेकिन उसके बाद सीसीटीवी फुटेज खंगाले जाएंगे, लोगों को पहचान किया जाएगा और उसके बाद इन प्रदर्शनकारियों के खिलाफ में एफआईआर भी किया जाएगा और कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस तरीके के बात गृह मंत्री उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा जो है उन्होंने कही है। और हालांकि अभी जो मामला है उसे शांत करने की कोशिश शासन प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है, क्योंकि जैद खान के साथ जो तोड़फोड़ हुआ है उसे लेकर सतनामी समाज काफी आक्रोशित नजर आ रहा है। इसे लेकर विजय शर्मा ने, उप मुख्यमंत्री जो है, उन्होंने साफ कर दिया है कि इससे समाज जो है वो बरी हो जाता है, लेकिन जो इस समाज के साथ में सांप्रदायिकता के नाम पर जो लोग इसमें शामिल हुए, असामाजिक तत्व जो शामिल हुए, उन्होंने इस प्रदर्शन को भड़काया और उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की बात जो है वो अब सरकार यहां पर करती हुई नजर आ रही है। हालांकि अभी देखने वाली बात होगी कि कब तक इन प्रदर्शनकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी, साथ ही उन अधिकारियों का क्या जिनकी लापरवाही के चलते इतनी बड़ी जो घटना है वो घटित हो गई। जी गोपी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।